क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा भील की जन्मस्थली गौरव यात्रा का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंधाना विधानसभा के गांव बड़ौदा आहिर पहुंचे, जहां उन्होंने टंट्या मामा के स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना कर कलश में पवित्र मिट्टी रखी और क्रांति सूर्य जननायक गौरव यात्रा को रवाना किया। टंट्या मामा स्मारक बड़ौदा आहिर से क्रांति सूर्य जननायक गौरव यात्रा कलश रथ के साथ खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक राम दागौरे लेकर रवाना हुए। गौरव यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत कर पवित्र मिट्टी कलश पर पुष्पमाला व पुष्प वर्षा कर आमजनों ने नमन किया। गौरव यात्रा का पंधाना आते ही भव्य स्वागत हुआ, जहां गौरव यात्रा के साथ चल रहे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक राम दागौरे ने कहा कि जनजाति समाज को भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पार्टी ने सम्मान दिया और विपक्ष कांग्रेसियों को आड़े हाथों लिया। सेल्फी के लिए आ जाओ। ले रंगे हमारे पीछे उनसे लेना और क्या देना। लगेली के नाम पूरी आज़ादी की लड़ाई लिख दी। जब हम बाकी क्रांतिवीरों का नाम लेते हैं तो उनके मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। 50-60 साल तक राज करने वालों ने एक भी क्रांतिवीर का स्मारक नहीं बनाया। अब हम बना रहे हैं और देशभक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। देश की आज़ादी के बाद में सरकार की देश की आज़ादी के बाद में 70 साल तक इस देश पर राज किसने करा? आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये काम कांग्रेस को देश की आज़ादी के तत्काल बाद कर लेना चाहिए। बिना खून की बूंद बहाए, बिना बलिदान दिए क्या इस देश को आज़ादी मिल सकती है? कई क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, खाज्या नायक हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो, चाहे हमारे टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा हो, कभी कांग्रेस ने इनके सम्मान में कोई काम नहीं किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की आज़ादी के प्रमुख नायकों को सम्मान देने के लिए जा रही है तो कांग्रेस इस पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रही है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया और अब पूरा देश मना रहा है। उसके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 13 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई, ये काम तो तुमको करना चाहिए था, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में सत्ता तुम्हारे पास आई थी। आदिवासियों की संस्कृति, उनकी बोलचाल, भाषा शैली, रहन सहन, खान पान, पहनावा, इसका संरक्षण किसको करना चाहिए था? उस समय की तत्कालीन सरकार को करना चाहिए था। आज हमने आदिवासी समुदाय का महाकुंभ भोपाल में आयोजित करा तो फिजूल खर्ची बता दिया। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, मैं दिग्गी राजा से पूछना चाहता हूँ कि 750 करोड़ रुपए आईपा अवार्ड आयोजित करने के लिए इंदौर में खर्च करने के लिए जा रहे थे और वो हीरोइन के साथ में किस स्थिति में खड़े थे। मैं क्रांतिकारी यात्रा पर हूँ, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये जग जाहिर है। 750 करोड़ रुपए अगर आदिवासियों के ऊपर खर्च किए जाते या समाज के ऊपर खर्च किए जाते तो कुछ विकास होता, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग करा। फिजूल खर्ची तो बहुत दूर की बात है, 750 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो
कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों का विकास नहीं करा। नहीं तो देश के 70 साल के बाद में भी आदिवासियों के शोषण पर चर्चा करना पड़ रही है, ये बड़े दुख की बात है। ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो टंट्या मामा के चरणों में नमन करते हुए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे आदिवासी जन समुदाय को जो एक दशा और दिशा बदलने का काम किया है, और उसी के साथ ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को लोहा मनवाया, ऐसे महान व्यक्ति की जन्मस्थली से आज एक गौरव यात्रा निकालने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। और इससे निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुषों थे, उन महापुरुषों को आने वाली पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और जो आज इस तरह की हमारे जो महान पुरुष है उनकी चाहे जयंती मनाने का काम हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनजाति के वीर शहीदों को अंधेरे में रख इतिहास को छुपाया है और जनजाति समाज को पीछे रखा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।